भाई बहन की आखिरी ईद। गांव नूराबाद की सुबह हमेशा की तरह सुकून भरी थी। मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। उसी गांव में दो बच्चे रहते थे, एक भाई अहमद और उसकी छोटी बहन आयशा। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। उनके वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। अब उनकी दुनिया सिर्फ उनकी अम्मी और एक दूसरे तक ही सीमित थी। घर बहुत गरीब था, कभी कभी तो खाना भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन इसके बावजूद अहमद हमेशा अपनी बहन को खुश रखने की कोशिश करता था। रमजान का महीना चल रहा था। पूरा गांव इबादत में मशगूल था। मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ रहती थी। अहमद भी रोजा रखता था। हालांकि वह अभी छोटा ही था, लेकिन वह कहता था, मैं रोजा इसलिए रखता हूं ताकि अल्लाह हमारी अम्मी की सारी परेशानियां दूर कर दे। आयशा यह सुनकर मुस्कुरा देती थी। ईद करीब आ रही थी। गांव के सारे बच्चे नए कपड़ों की बातें कर रहे थे। कोई जूते खरीद रहा था, कोई टोपी, लेकिन आयशा चुप रहती थी। उसके पास पिछले साल की ही पुरानी ड्रेस थी। एक दिन उसने धीरे से अपने भाई से कहा, भैया इस बार ईद पर मुझे नई चूड़ियां मिल सकती हैं? अहमद कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी जेब बिल्कुल खाली थी, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ आयशा, इस बार तुम्हें सबसे खूबसूरत चूड़ियां मिलेंगी। उस रात अहमद बहुत देर तक सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि बहन के लिए पैसे कहां से लाए। अगली सुबह वह गांव के बाजार चला गया। वह वहां छोटी मोटी मेहनत करने लगा। किसी की दुकान साफ करता, किसी का सामान उठाता। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसे सिर्फ कुछ ही रुपए मिले, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि अब वह अपनी बहन के लिए चूड़ियां खरीद सकता था। आखिरकार चांद रात आ गई। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशी का माहौल था। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। अहमद बाजार गया और अपनी छोटी सी बचत से हरी रंग की सुंदर चूड़ियां खरीद लीं। जब वह घर लौटा तो आयशा सो रही थी। अहमद ने चूड़ियां उसके तकिए के पास रख दी और धीरे से कहा, मेरी बहन कल ईद पर सबसे खुश होगी। ईद की सुबह आई। मस्जिद से ईद की नमाज की आवाज आ रही थी। आयशा उठी और उसने तकिए के पास चूड़ियां देखी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह दौड़कर अपने भाई के पास गई। भैया ये चूड़ियां आपने दी हैं? अहमद मुस्कुराया, हाँ, मेरी प्यारी बहन के लिए। आयशा ने तुरंत चूड़ियां पहन ली और खुशी से घूमने लगी। लेकिन उसी दिन दोपहर में अचानक अहमद की तबीयत बिगड़ने लगी। कई दिनों की मेहनत और कमजोरी की वजह से उसे तेज बुखार हो गया। अम्मी बहुत परेशान हो गईं। गांव के हकीम को बुलाया गया, लेकिन हालत लगातार खराब होती जा रही थी। शाम के वक्त अहमद ने धीरे से अपनी बहन का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। उसने कहा, आयशा, अगर मैं कभी तुम्हारे पास ना रहूं तो हमेशा नमाज पढ़ना और अम्मी का ख्याल रखना। आयशा रोने लगी। भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अहमद हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि शायद ये हमारी आखिरी ईद है साथ में। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। घर में सन्नाटा छा गया। अम्मी और आयशा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उस दिन के बाद आयशा हर ईद पर वही हरी चूड़ियां पहनती थी और अपने भाई के लिए दुआ करती थी। गांव के लोग आज भी कहते हैं, सच्ची मोहब्बत वही होती है जो अपने से ज्यादा दूसरों की खुशी के लिए जीती है। और आयशा के लिए उसके भाई की दी हुई चूड़ियां हमेशा उसकी सबसे कीमती ईदी बन गईं। सीख, मोरल, सच्चा भाई बहन का रिश्ता मोहब्बत, कुर्बानी और दुआओं से बनता है। और जो लोग अपने अपनों की खुशी के लिए जीते हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए जिंदा रख देता है।